أعوذ بالله من الشيطان الرجيم अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस रिश्ते को हम सिर्फ बीवी कहते हैं, कुरान मजीद उसी रिश्ते के लिए 3 अलग अलग शब्द इस्तेमाल करता है। इम्राअ, ज़ौजा, साहिबा। अगर इन तीनों का मतलब सिर्फ बीवी ही है, तो फिर अल्लाह ने 3 अलग शब्द क्यों इस्तेमाल किए? क्या ये सिर्फ भाषा का फर्क है या इसके पीछे छिपा है रिश्तों का एक गहरा राज? आज हम कुरान की आयतों की रोशनी में इस रहस्य को समझेंगे और आपको पता चलेगा कि कुरान रिश्तों को कितनी गहराई से बयान करता है। अगर आपको कुरान की लफ्जी खूबसूरती पसंद है तो ये वीडियो अंत तक देखें, लाइक करें और हमारे YouTube चैनल हमदे बारी नाते मकबूल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला शब्द इमरात। शाब्दिक मतलब औरत या महिला। कुरान में जब किसी पैगंबर की बीवी का जिक्र आता है जो उनके दीन में साथ नहीं देती, तो इमरात आता है। उदाहरण सूरह तहरीम आयत 10। ضرب الله مثلا للذين كفروا अल्लाह काफिरों के लिए एक मिसाल बयान करता है। امرأة نوح وامرأة لوط नूह की बीवी और लूत की बीवी की। अल्लाह ने काफिरों के लिए नूह की इमरात और लूत की इमरात की मिसाल दी। यहाँ दोनों बीवियां ईमान में साथ नहीं दे रही थीं, बल्कि कुफ्र में शामिल थी। तो अल्लाह ने ज़ौजा नहीं कहा, इमरात कहा। मतलब रिश्ता सिर्फ शारीरिक और कानूनी है, निकाह है, घर है, लेकिन दिल और ईमान का साथ नहीं। जैसे आजकल कहते हैं नाम की बीवी। शारीरिक रिश्ता है लेकिन रूहानी कनेक्शन जीरो। फिरौन की बीवी हजरत आसिया अलैहिस्सलाम। वह मिस्र के जालिम बादशाह फिरौन की पत्नी थी। वह महल में रहते हुए भी दिल से सच्ची मोमिन थी। जब मूसा अलैहिस्सलाम को बचपन में नदी में बहाया गया, तो फिरौन की बीवी आसिया ने ही उन्हें अपनाया। उन्होंने फिरौन से कहा, ये बच्चा मेरी और तुम्हारी आंखों की ठंडक है, इसे मत मारो। कुरान सूरह कसस 28:9। फिरौन के जुल्म और कुफ्र के बावजूद अल्लाह पर ईमान लाई। उन्होंने खुले तौर पर अल्लाह को अपना रब माना, जो उस दौर में बहुत बड़ा खतरा था। कुरान में फिरौन की बीवी की दुआ बहुत मशहूर है। रब्बे इब्ने ली इंदका बैतन फिल जन्ना। ऐ मेरे रब, मेरे लिए अपने पास जन्नत में एक घर बना दे। सूरह अत-तहरीम 66:11। ये दुआ बताती है कि उन्होंने दुनिया की बादशाहत छोड़कर जन्नत को चुना। जब फिरौन को उनके ईमान का पता चला, तो उसने उन्हें भयंकर सजा दी। रिवायतों में आता है कि उन्हें धूप में बांधकर पत्थरों से कुचल दिया गया, लेकिन उन्होंने ईमान नहीं छोड़ा और शहीद हो गई। कुरान ने फिरौन की बीवी के लिए अमराअत फिरौन शब्द इस्तेमाल किया है। कुरान सिर्फ बीवी कहकर बात खत्म नहीं करता, बल्कि वो रिश्ते की असलियत और गहराई भी दिखाता है। फिरौन और उसकी बीवी का रिश्ता उन दोनों की सिर्फ शादी थी, लेकिन उनका दिल और दीन अलग था। फिरौन की बीवी एक अल्लाह पर ईमान रखती थी और फिरौन खुद को खुदा कहता था। दोनों का दिल और दीन अलग अलग होने की वजह से कुरान ने फिरौन की बीवी को इमराहा कहा। अरबी भाषा में ज़ौज का मतलब होता है पेयर, जोड़ी, कॉम्प्लीमेंट्री पार्टनर, यानी ऐसा साथी जो आपको कंप्लीट करे, आपके जैसा हो फेथ, मिशन, थिंकिंग में, आपके साथ बैलेंस क्रिएट करे। इसलिए कुरान में ज़ौज सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, बल्कि हर चीज के लिए इस्तेमाल हुआ है। और हमने हर चीज को जोड़ों में पैदा किया। सूरह अज़-ज़ारियात सूरह नंबर 51 और आयत 49। मतलब मेल फीमेल, डे नाइट, स्काई अर्थ, सब कुछ पैर में है।
और यही ज़ौज का कॉन्सेप्ट है। कुरान में साहिबा शब्द का अर्थ संगिनी या पत्नी भी हो सकता है, लेकिन जब कुरान में यह शब्द अल्लाह के बारे में आता है तो इसका उद्देश्य ये बताना है कि अल्लाह की कोई पत्नी या संगिनी नहीं है। कुरान कहता है मा इत्तहदा साहिबतम वला वलदन, अल्लाह ने ना कोई पत्नी बनाई और ना कोई औलाद। सूरह अल जिन सूरह नंबर 72 आयत 3। कुरान यह समझाता है कि दुनिया में इंसान की औलाद होने के लिए पति पत्नी का रिश्ता होता है, लेकिन अल्लाह इंसान जैसा नहीं है, इसीलिए ना उसकी कोई पत्नी है और ना औलाद। इसीलिए यहाँ साहिबा शब्द का इस्तेमाल ये बताने के लिए किया गया है कि अल्लाह की कोई संगिनी या पत्नी नहीं है। अन्ना यकूनु लहु वलदुन वलम तकुन लहु साहिबतुन, उसके लिए बेटा कैसे हो सकता है जबकि उसकी कोई संगिनी साहिबा नहीं। सूरह अल जिन सूरह नंबर 72 आयत 3। यहाँ उद्देश्य ये दिखाना है कि अल्लाह का कोई साथी या संगिनी नहीं। कुरान ने पत्नी के लिए एक नहीं बल्कि 3 शब्द इस्तेमाल किए और हर शब्द एक अलग रिश्ते की कहानी बयान करता है।